सतीश जी कड़ू की टीम, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यानी विनायक जी अपराज, वरद जी अपराज की टीम वरद 11। बबलू ना स्ट्राइक पे, बबलू ना मैच शुरू होता है सेमीफाइनल मैच। जो ये मुकाबला जीतेगा ट्रॉफी एक कंफर्म हो जाएगा उस टीम के लिए। स्ट्राइक पे बबलू, नो स्ट्राइक पे अली, नईम चंबले पहला वो लेकर। शुरुआत सेमीफाइनल की शुरुआत व्हाइट के साथ होता हुआ। टॉस जीता था वरद 11 टीम ने और उन्होंने कहा पहले फील्डिंग करेंगे इसी निर्णायक मैच पे, इंपॉर्टेंट मैच पे। अच्छी बॉल नईम भाई की, दीपक जी देख सकते हो अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे। 5 ओवर का मैच है, काफी इंपॉर्टेंट मैच। थोड़ी सी गलती ट्रॉफी से दूर आपको कर सकता है ये मैच। लाउड अपील इस बार सेलिब्रेशन से ऐसा सेलिब्रेट किया जा रहा है जैसे ये बड़ी विकेट मिल गई, लेकिन अंपायर ने अब तक आउट नहीं दिया है और अंपायर का जो कॉल होगा फाइनल कॉल वही होगा। लेट्स सी, देखते हैं अंपायर ने क्या डिसाइड किया है। और अंपायर ने आउट दिया है, लौटना होगा बबलू को। आउट दिया गया है और पहला विकेट गिर चुका है इस सेमीफाइनल 1 के पहले ही ओवर में बबलू के रूप में टीम विदर्भा टीम को। विकेट कीपिंग की तारीफ करें तो लास्ट जवाब विकेट कीपिंग 60+ दीपक सर आप देख सकते हैं वहां पर। दो बॉल एक रन, एक विकेट। आइए हमारे सर आपका स्वागत है। तो बबलू का विकेट गिरा है। बबलू अपने आप से काफी नाराज वहां पर, अच्छी बैटिंग की थी हर मैच में। सीबीडी प्रीमियर लीग 2025 हम देख रहे हैं, पहला विकेट गिर चुका है यहाँ पर विदर्भा टीम का इस मैच में। आउट हुए बल्लेबाज बबलू। संतोष साबिलकर अब बैटिंग के लिए आए नंबर 3 पर, सामने नईम। इनका वो ट्रेडमार्क शॉट है, बैट के नीचे बॉल डालोगे तो ये लंबा लंबा घुमाते हैं बैट। बल्ला घूम रहा है, डगआउट घूम रहा है। संतोष साबिल करके बैट से आते ही 6, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 पर। जो हमारे दर्शक बैठे को यहाँ पर फिरोज भाई, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज हटाइए वहां से। अनिल ठाकुर क्या कर रहे हैं आप वहां पर? प्लीज हट जाइए वहां से, हट जाइए प्लीज। 3 बॉल है। चौथी बॉल है। ये बढ़िया निर्णय नईम भाई का कि पहला ओवर वो खुद आए गेंदबाजी करने के लिए और विकेट उन्होंने लिया है, बबलू का इंपॉर्टेंट विकेट। स्कोर है 7। बढ़िया बॉल जिसको अच्छी तरीके से खेला भी है मिड विकेट की तरफ, वहां पर संतोष साबिल कर ले। 1 रन कंप्लीट, स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 8 के कुल योग स्कोर पर। काफी इंपॉर्टेंट मैच है मेरी सीबीडी प्रीमियर लीग 2025 हम देख रहे हैं।
बॉलर तैयार एक बार फिर, अच्छी बॉल थी, बॉलर बैक टू ड्राइव खेला था लेकिन सीधा बॉल गया है, बैट से संपर्क होने के बाद शॉट कवर की रीजन में महेश वहां पर खड़े थे। ओवर की समाप्ति सफलपूर्वक ओवर, एक ओवर के खेल के बाद सेमीफाइनल वन में पहले बैटिंग करते हुए टीम विदर्भा 11 टॉस हार के, टीम का स्कोर है 8 पर 1 एक ओवर के बाद। अभी भी किसी ने लंच नहीं किया तो प्लीज लंच कर लीजिए, काफी स्वादिष्ट खाना जिन्होंने तैयार किया हमारे दारावे गांव के राकेश जी पाटिल और यशवंत जी बोईर। महेश ना बॉलर, ये बढ़िया बढ़िया। बॉलर कौन है बताइए, बॉलर नेम? हमारे दीपक जी बोई जो धारावी गांव के, उनका पर्स कहीं गिर गया, रिक्वेस्ट है जिसको भी मिले प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आके जमा करना है। दीपक जी बोईर जो हमारे, उनका पर्स यहाँ पर गुम हो गया है, जिसको भी मिले प्लीज आकर धन्यवाद देना है। 6 रन का कॉल आता हुआ अंपायर का, बैट से एक और अच्छा स्ट्रोक, इनका ये सिग्नेचर स्ट्रोक है संतोष सादिलकर का, लॉन के ऊपर से छक्का यहाँ पर चढ़ा है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। किसी हमारे 40 प्लस भाई को अगर पर्स मिले तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आके आप जमा करें। पहले ओवर में 8 रन थे लेकिन दूसरे ओवर की शुरुआत अच्छी हुई है विदर्भा टीम के लिए, पहले ही बॉल पर दबाव में ढकेल दिया गेंदबाज को। अगली गेंद, बॉल तैयार, रुक किया था इस बार, बॉल गैप में इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, खिलाड़ी दौड़ते हुए गेंद तक, अजित नायक जब तक पहुंचेंगे, एक ही रन लिया गया वहां पर, दूसरे की कोई जोखिम नहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। नेहरू सीबीडी प्रीमियर लीग 2025, जो ये मैच जीतेगा ट्रॉफी कंफर्म हो जाएगा उस टीम के लिए। देखना कौन सी टीम होगी, पहला सेमीफाइनल। राइट एंड आउट, अच्छी बॉल थी, ब्लॉक में गेंद डाला था, उतने अच्छे तरीके से यहाँ पर खेला भी अली ने, परफेक्ट यॉर्कर, स्विंगिंग यॉर्कर, टो क्रश यॉर्कर डाला था यहाँ पर गेंदबाज ने। महेश एक बार फिर तैयार बॉलिंग के लिए, अच्छी गेंदबाजी करते हुए महेश, इस बार तेज बॉल डाला था, फुल एंड बॉल ड्राइव किया सीधा मिड ऑफ तक, वहां पर आसिफ खड़े, अच्छी फील्डिंग। 4 गेंदे अब तक हो चुके इस ओवर में, पहली बॉल पर 6, उसके बाद सिंगल, लगातार 2 गेंदे डॉट। महेश एक बार फिर तैयार, इंपॉर्टेंट ओवर डालते हुए अपनी टीम के लिए, ओवर 11 टीम। मिस टाइम स्ट्रोक, बॉल आवाज है लेकिन गैप में, देखना रन कितने दौड़ कर लिए जाएंगे। 1 रन भाग के पूरा किया गया। गुरमीत सिंह जब तक एक्स्ट्रा कवर तक पहुंचे लॉन्ग ऑफ से, तब तक 2 रन कंप्लीट किया गया बड़े आराम से। 5वीं बॉल पर 2 रन, दूसरा ओवर चल रहा है, सेमीफाइनल वन आप देख रहे हैं, पहला इनिंग आपके सामने, टॉस हार के बैटिंग करती हुई विदर्भा टीम, और टीम का स्कोर हुआ है अब तक 17 पर जा पहुंचा है, 17 रन स्कोर कार्ड। अच्छी पार्टनरशिप इन दोनों के बीच, संतोष सादिलकर और अली। फुल टॉस बॉल, थैंक यू का अली ने यहाँ पर बॉलर को, बॉल गया सीमा रेखा के बाहर, खराब बॉलिंग मैच की, 6 रन, ओवर की समाप्ति। मतलब ओके, मैं बोलने वाला था 2 ओवर के बाद स्कोर है 23-23। ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 23-23। नेहरू सीबीडी प्रीमियर लीग 2025 हम देख रहे हैं, आज पहला सेमीफाइनल, 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। विदर्भा आप देख सकते हैं यहाँ पर टीम, दूसरी टीम वरद 11, तीसरी टीम सागर किंग्स, चौथी टीम यानी अप्पा स्ट्राइकर, 5वीं टीम आर्मेटा डीसी, 6ठी टीम यानी चंदानी ब्रदर्स आर्मेटा डीसी। ये 2 टीमें अब तक प्रतियोगिता से बाहर हुए, इस मैच से जो हारेगा वो टीम भी यहाँ से टूर्नामेंट से बाहर होंगे। दो ओवर के बाद स्कोर है 23। बॉलिंग वहां पर है अजित मकवाना यानी मैक, साथे होंगे सादिलकर।
बैकफुट पे पंच किया, अच्छा स्ट्रोक, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेला यहाँ पर बैट्समैन संतोष साबिल कर रहे हैं 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24-24। कल के दिन अली ने अच्छी बैटिंग की थी, आज थोड़े से तो कहीं ना कहीं निराश रहे अपने आप से, जिस हिसाब से 2 बार गलत तरीके से आउट हुए, एक बार कैच आउट हुए, एक बार प्ले डाउन हुए। लेकिन ये मैच इंपॉर्टेंट मैच है और अली को कहीं ना कहीं पता है 5 ओवर तक अगर वो खेल गए तो टीम आराम से 50 तक पहुंचने में कामयाब होगी। अच्छी बॉल इस बार पड़ने के बाद हल्का सा अंदर आता हुआ मैक ने लेग ब्रेक यहाँ पर ऑफ ब्रेक डाला था, पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर गेंद आई, उतनी अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर दीपक सर द्वारा। स्कोर हुआ टोटल 24। पहले ओवर में नई मैंने अच्छी बॉलिंग की आज, कहीं ना कहीं वही कॉन्फिडेंस अब अजीत मैक के बॉलिंग में नजर आ रहा है। अगली बॉल अच्छा स्ट्रोक गैप पे खेला है, लेफ्ट ड्राइव, बॉल जाता हुआ एक्स्ट्रा कवर रीजन में अली के बैट से 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28-28। टोटल स्कोर। तीसरा ओवर चल रहा है, 3 गेंदें अब तक हुई है। सभी लोग लंच कर रहे थे, लेकिन मैंने अली भाई से पूछा आप लंच क्यों नहीं कर रहे? अली भाई कर रहे अभी खाना नहीं, अभी लंच का समय नहीं, अभी पंच का समय है। अगला मैच सेमीफाइनल मुकाबला है, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे थे और अच्छा अब तक संयम के साथ खेल रहे हैं। ऐसे ही बैटिंग की आवश्यकता, खराब गेंद का वेट करना होगा, अच्छी बॉल को यहाँ पर अच्छे तरीके से खेलना होगा। बाय का 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29-29 रन ऑन द बोर्ड। आप उनसे बात करोगे ना, वो हमसे कनेक्ट। मैक एक बार फिर तैयार होते हुए बॉलिंग के लिए। फुल टॉस बॉल था, ऑन साइड की तरफ खेला इस बार, गेंद जा रहा है मिडिल विकेट की तरफ, वहां पर नईम खड़े गेंद को फील्ड करेंगे, 1 रन। 5 ओवर का सेमीफाइनल मैच। स्कोर हुआ है टोटल 30 रन ऑन अ बोर्ड। पहला विकेट काफी जल्दी गिरा, बबलू आउट हुए, लेकिन उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप, साझेदारी के साथ समझदारी दोनों नजर आ रहा है दोनों बल्लेबाजों के अंदर, और ये क्रिकेट खेलना है इनको लास्ट तक। लेकिन दूसरी तरफ ब्रेक थ्रू तलाश कर रही है वरुण 11 टीम, उनको पता है यहाँ पर इस मैच में अगर विकेट लेंगे तो मैच स्कोर कम नजर आएगा। वाइट का कॉल, इस बार लेग ब्रेक डाला था, पड़कर काफी बाहर निकला, विकेट की पिच अच्छी वहां पर दीपक जी के द्वारा। अजीत मैक सेकेंड ओवर डाल रहे, तीसरा ओवर करते हुए, आखिरी 1 बॉल बाकी इनका। स्कोर है 31-31। सानपाड़ा के हमारे प्रवीण जी यादव, उनका स्वागत है, वेलकम प्रवीण जी यादव। एक और वाइट। देखिए आप एक रन की कीमत क्या होती है, एक अच्छे क्रिकेटर को अच्छे तरीके से पता होता है। अगर आप जितना एक्स्ट्रा रन दे रहे हैं ओवर सेकेंड इनिंग में आपको वही बनाने होंगे। 2 खराब गेंदें डाली है अब तक अजीत मैक ने, और जिसका फायदा मिला है विदर्भा टीम को। और ऐसे रन अगर आते हैं तो बैट्समैन का कॉन्फिडेंस जरूर आएगा, आत्मविश्वास लौटेगा इस सेमीफाइनल मैच में। देखिए 2 वाइट डाला था, उसके बाद एक खुल के खेला हुआ स्ट्रोक था, लेकिन टप्पा खाने के बाद किस्मत ने रुख मोड़ लिया और गेंद मुड़ते हुए सीधा गई डिक्लेयर जोन की तरफ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 ओवर के खेल के बाद 11 के औसत से रन बना रही है विदर्भा टीम, और 3 ओवर के बाद स्कोर है 33-33, लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 33। इंपॉर्टेंट मैच, काफी निर्णायक मुकाबला, दोनों टीमों को पता है अगर यहां से मैच जीते तो सीधा फाइनल की टिकट पक्की हो जाएगी, और ना सिर्फ फाइनल, एक ट्रॉफी कंफर्म हो जाएगा उस टीम के लिए। हमारे साथ वाघमारे सर जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में। वाघमारे सर, कैसा लग रहा है इतना बढ़िया आज प्लेटफॉर्म मिला है नेहरू सीबीडी प्रीमियर लीग में, और सबसे खास बात की यहाँ पर प्रीमियर लीग फॉर्मेट, यानी हर टीम को 5-5 मैच खेलने का मौका मिला है। ये जो संकल्पना, जो नई सोच लग रखी गई है, क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद सचिन। नेहरू सीबीडी प्रीमियर लीग वर्ष पहिले धमाकेदार हे नियोजन आली, आयोजनाची सुरुवात, अलीच्या बॅट मधून येतो चेंडू, डीप एटाकावरला चेंडू जाऊन बसतोय क्षेत्ररक्षकाच्या हातात, फलंदाज बाद। हा जोश, हा आहे उल्हास। कॅमेरामन फोकस करा प्लीज, प्रत्येक क्षण या ठिकाणी टिपली गेली पाहिजे, कारण हे वर्ष आहे पहिलं। सचिन,
भी फुल टॉस बॉल थी, इसे कहीं भी मार सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सीधा फील्डर के हाथ में मार बैठे अली। और आज अली के साथ ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि 2 बार कैच आउट हुए और 1 बार खुद प्लेड आउट हो गया, बैट तक किनारे लगते स्टंप पे लगा, लेकिन फील्डर की तारीफ करनी और गेंदबाजी की तारीफ करनी। वरद इलेवन टीम अच्छी स्ट्रैटेजी लेकर आई है, रणनीति के साथ आई इस मैच में, यामध्ये कुठलीही शंका नाही। वरद 11 हे नाव आहे या क्रिकेट क्षेत्रातील आणि एक विनायकराज सर त्याचं मालक आहेत मला वाटतं, बरोबर सचिन सर, हे मोठं नाव आहे वरद लॉजिस्टिक ओपनला देखील त्यांच्या संघ असतात आणि हे नवी मुंबई प्रीमियर लीग सीबीडी नेहरू प्रीमियर लीगचं हे वर्ष नवीन फलंदाजीसाठी राजकुमार अद्याप नॉन स्ट्राईक रेंजला अजून देखील नावाजलेले फलंदाज साटिलकर सर आहेत, तोपर्यंत देखील धावगती नक्कीच वाढेल यामध्ये कुठली शंका नाहीये। शास्त्रशुद्ध फटके आणि तंत्रशुद्ध नियोजन असं साटिलकर सर एक नावाजलेले फलंदाज आहेत, पण चांगले एक माणुसकीच्या नात्यानं एक मैत्र देखील आहे। त्यावेळी देखील फटका प्रयत्न आसिफ सरांचा बॉलिंगचा डावखुरा गोलंदाज प्रयत्न चुकतो, डॉट चेंडूची सांगता होते। स्कोर धावसंख्या अद्याप स्थिर आहे ती 34, 2 विकेटच्या मोबदल्यामध्ये। बिल्कुल जिस हिसाब से गेंदबाजी हो रही है, आसिफ का आज दिन रहा, 7 बॉल में 7 6 लगाने का कारनामा किया जो गेंदबाजी कर रहे हैं आसिफ, आज इनका दिन अच्छा गुजरा है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, फुल टॉस बॉल, ये बढ़िया स्ट्रोक नियंत्रण में खेला, बैलेंस अच्छा था, प्रॉपर टाइमिंग और गेंद जा रहा है सीमा रेखा के बाहर, सुपर कवर रीजन में 4 रन। क्या कहना चाहोगे यहाँ पर वाघबारे सर, ऐसी खराब गेंदों का इंतजार करना होगा विदर्भ टीम को। 4 रन, चांगला फटका, नियंत्रण चांगलं होतं, एका शेवटच्या क्षणाला उलटा चेंडूवर योग्य दिशेला हवेच्या झोकात सोबत खेळत सरळ बॅटने खेळला आणि 4 धावा देखील आलेल्या आहेत। सचिनजी खूप चांगला फटका, आसिफची गोलंदाजी जर पाहिली तर चांगला हाय ऍक्शन आहे, फॉलोतूच चांगला आहे। टप्पा पडल्यानंतर झपकून चेंडू नॅचरल स्विंग आउट होतो, पण कधी कधी ते वेगळं पण करण्याच्या पद्धतीत फलंदाजाला भुसकाळीत टाकतात। यार्करचा स्पेशलिस्ट आहे आसिफ, आता काय करेल ते पाहणं महत्वाचं असेल। धावसंख्या 38, 38 ऑन बोर्ड। प्रयत्न चांगला होता, कारण नईम भाईंनी तो झेल बनवण्याचा प्रयत्न होता, शॉर्टपिच चेंडू होता, फिरवलं होतं, प्रयत्न चांगला आहे नईम भाई सरांचा, मात्र थोडासा कुठेतरी झेल घेण्यात कमतरता, मात्र प्रयत्नाला या ठिकाणी दाद मिळते क्षेत्ररक्षकाकडून। धावसंख्या 39, तिसरं ओव्हर चालू, 14 षटक प्रगतीपथावर। नवी मुंबई 40 प्लसचा एक दिग्गज असा फलंदाज साटिलकर साहेब, त्याच्या नावाचा दबदबा आजही ओपन क्रिकेट असो, टेनिस क्रिकेट असो, नवी मुंबई 40 प्लस तर खूप आदराचं स्थान या महान खेळाडूसाठी। यावेळेला पहा, प्रयत्न चांगला आहे, आसिफ चांगला बुंद्यातला चेंडू टाकतोय, चेंडू स्विंग आणि मिस। काफी अच्छी बॉलिंग की है, सिर्फ 6 रन अब तक खर्च किया आसिफ ने, लेकिन आखिरी बॉल है, कोशिश करेंगे यहाँ पर सादिल करके कहीं ना कहीं बड़ा हिट आए ताकि स्कोर 45 तक पहुंचे। 39 स्कोर हुआ है, बिल्कुल बैट के नीचे बॉल गिरा, आखिरी बॉल थी और 6 रन। सचिन मी सांगत होतो, हा नावाचा ब्रँडेड नावाचा खेळाडू नाही तर ब्रँडेड भटक्याचा मोठा बादशाह आहे, यासाठी ओळखला जातात साटिलकर सरांना। धावसंख्या थांबा, थोडं दम खावा जयेश भाई, थोडं बोलू द्या, खंड पडू नका, नक्कीच आम्ही आपली पूर्तता करू, संध्याकाळी भेटा। धावसंख्या किती झाली? 45, धावसंख्या 45 बोर्ड, थोडं लक्ष द्या, डिस्टर्ब नका करू प्लीज, थँक्यू। बिल्कुल वाघबारी सर 45 रन हो चुका है और अपना ब्रांड दिखा रहे हैं, क्यों आज भी इनके बल्लेबाजी का दहशत है मैदान के अंदर गेंदबाजों के सामने। 45 रन 4 ओवर के बाद। विदर्भ टीम जिसके ओनर हमारे बिल्कुल बगल में बैठे यानी सतीश जी कड़ू, दूसरी तरफ देख सकते बिल्कुल हमारे राइट हैंड साइड में विनायक जी अपराज बैठे, उनकी टीम वरद 11 खेल रही मैदान के अंदर। 4 ओवर के बाद स्कोर है 45। वाघबारी सर आखिरी ओवर है और आखिरी ओवर लेकर आए एक एक्सपीरियंस 50 प्लस गेंदबाज यानी दीपक सर, आप इनकी क्रिकेट आप अच्छे से जानते होंगे, आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या कहना चाहोगे इनकी गेंदबाजी के बारे में? नक्कीच पाण्याची व्यवस्था यष्टीरक्षकाच्या मागे देखील आहे, सर्व खेळाडूंना विनंती आहे। 50 साठी झालं ना सर, हा दीपक नवी मुंबई पोलीस दलातील कर्तव्यदक्ष अधिकारी, अचूक टप्पा आणि योग्य नियंत्रण। यावेळेला पहा, फटका जोराचा आहे, क्षेत्ररक्षक तिथे खाली, फलंदाज बाद, क्या बात है। हे म्हणलं काय बॉलर संतोषने काय बॉलर दीपक सर आणि मटकर साहेबांनी खूप चांगला झेल त्या ठिकाणी घेतलाय, सगळ्याकडे ऑफला गेला। हा, कारण गोलंदाजी तेवढी चांगली आहे आणि गोलंदाज म्हणून सर नाही तर नवी मुंबई पोलीस दलातील कर्तव्यदक्ष अधिकारी आहेत आणि ज्या ज्या वेळेला सीबीडी संघाकडून 40 प्लस संघाकडून खेळतात, गोलंदाज ज्या वेळेला चेंडू हातात येतो त्यावेळेला वेगळं पण करण्याचं काम ते नक्कीच महत्वाच्या वेळी करतात।
खूप चांगली गोलंदाजी, पहिल्या चेंडूवर दबाव निर्माण केलाय. हे पाहावं लागेल की सादलकर सर 5 नॉनस्ट्रायकर एंडला आहेत. नवीन फलंदाज काय करले याचकडे देखील सगळं लक्ष असेल. धावसंख्या 45 आहे, 45. बिल्कुल, फिलहाल राजू का काम ये होना चाहिए जो 9 स्ट्राइक पे बल्लेबाज है, जो 22 रन पे बैटिंग कर रहे हैं उनको स्ट्राइक पे लाइए, क्योंकि जिस हिसाब से सादिलकर ने आज बैटिंग की है, जैसा आपने वाघमारे सर ने कहा, क्या क्रिकेट खेला इन्होंने, अपना जो पुराना फॉर्म था एक बार फिर दिखाया मैदान के अंदर. सचिन सर यांचं मोठं राजू बिसे नवीन फलंदाज नक्कीच साठीकर सरांचे खूप मोठे मोठे फॅन होते त्यावेळेला. जर पाहिलं तर इतिहास आहे खूप मोठ्या मोठ्या संघामधून. क्या बात आहे, एक चांगला रन काय साठीकर सर धावलेत. वा, कमाल आहे. ही जिद्द आहे, ही धडपड आहे, ही जोश आहे. हा मलेकर साहेब तुम्ही जरा लक्ष द्या, कारण नोव्हेंबर 40+ मध्ये खेळताना एवढं जोरात धावत नाही साठीकर सर, पण आज जोश आहे त्यांच्यामध्ये, कौतुकास पात्र. ओ हो, क्या बात है. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 46च्या घरात. सचिन सर बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर एक सपना है ट्रॉफी जिताकर आज दिलाना अपने ओनर को, सतीश जी खड़ू को, उसके लिए मेहनत कर रहे सभी खिलाड़ी. इस बार अच्छा स्ट्रोक, गैप पे शॉट, प्रॉपर टाइमिंग. क्या कहना चाहोगे वाघमारे सर, एक और चौका और 50 पूरा. धावसंख्या 50+ झाली आहे, पण फटका काय जोराचा होता पहा. टायमिंग पहा, नजाकत आहे यासाठी सरांची. मी उगाच नाही नाव घेत, कारण या नवी मध्ये खूप नावाचं स्थान या फलंदाजांनी का घेतलं आहे. भाई नकल बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है ना, जो मुसीबत में खड़ा होता है ना वही सबसे बड़ा होता है. हर बार मुसीबत में खड़े होने वाले इनका नाम है भाई साटिलकर सर. संतोष सादिलकर क्या बैटिंग कर रहे हैं, 260 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं. टीम में आज गणेश अवेलेबल नहीं है, मैच खेलने गए अपने ग्रामीण क्रिकेट के लिए, लेकिन उनकी कभी खलने दी नहीं इस खिलाड़ी ने. बिल्कुल सही कहा वाघमारे सर ने, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है. ना सूरत देखते ना मूरत देखते, अपनी टीम की सिर्फ और सिर्फ जरूरत देखते हैं, वैसे खिलाड़ी है संतोष सादिलकर. टीम का स्कोर है 50. धावसंख्या 50 आहे. नेरूळ सीबीडी प्रीमियर लीगचं हे वर्ष पहिलं. दीपक सरांचा चेंडू याही वेळेला फटका सजवलाय, बिडकर बाहेर चेंडू जातोय. वाव वाव वाव, गेंद तारा मंडल में भाई, ब्रह्मा जी के कमंडल में ऐसा खेला यहाँ पे मौजूद होता है. बहुत बढ़िया शॉट, कैसा शॉट खेला है सचिन भाई, देखिए तारीफ तो होनी चाहिए. बताइए क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, बैकलिफ्ट भी अच्छी, टाइमिंग लाजवाब, बैट की स्पीड उतनी तेज थी, क्या बैटिंग कर रहे हैं. बल्लेबाजी सिर्फ बल्लेबाजी नहीं भाई, खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसा लग रहा है. आखिरी ओवर है बनो, उन्होंने अपने परकच्चे खोल दिए. इस बार भी देखिए शॉट बड़ा खेलने की कोशिश थी, लेकिन दीपक सर हालांकि उनके पैर में थोड़ी इंजरी थी, उसके बावजूद देखिए आज तक कुछ कमी नहीं है. आखिरी गेंद इस ओवर की. भाई ठाकुर साहब आपकी तलवार मैन में रखिए, अभी आपका नंबर नहीं आने वाला है. आखिरी गेंद शेष है. रन संख्या जहां पहुंची है 56. 2 बॉल बाकी. इस बार भी गेंद हवा में विकेट की दिशा में, 3 रन उसके नीचे, लेकिन गेंद जाती हुई आखिरी एक बॉल बाकी है सर, क्षमा चाहते हैं हम सर. एक बॉल बाकी है, एक बॉल बाकी है सर, इधर बता रहे हैं. पहला बॉल विकेट, फिर सिंगल, फिर बाउंड्री, फिर 6 एक डॉट था. यस, स्कोरर से गलती हुई, माफी चाहेंगे, कोई बात नहीं. क्या बात है सचिन सर, देखिए दोनों जो शॉट्स थे ना, वो आंखों को सिर्फ ठंडक नहीं दिल को. रुकिए बता देंगे सर, थोड़ा सा सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होता है, किताबों में भी लिखा है, लेकिन थोड़ा यार बैठ के हमारे दिल की धड़कन मत बढ़ाइए. बिल्कुल आपके हाथ में माइक नहीं है, हमें शोभा नहीं देता. प्लीज खड़ू साहब यहाँ पर मौजूद है सर, क्या कहना चाहेंगे आप. स्कोर प्लीज. 62 है, 63 का टारगेट. थँक्यू. मैं टीम बरोबर सर कडू साहेब या आयोजन समितीत आहेत, विदर्भ संघाचे बालक आहेत. सर तुम्हाला देखील नका सर पाकिट हातात घालू नका, भीती वाटते. या पाकिटापासून खूप हानी झाली लोकांची. पाकिट ठेवा सर. क्या बात है सर, तुमच्या नावात आहे सॉलिड फलंदाज संतोष साटिलकर सर. कौतुक आहे या सर्व मोठ्या दिग्गज खेळाडूंचं, कारण या सगळ्यामुळेच हा सोहळा एवढा रंगतदार ठरतोय. मटकर साहेब, गुड कॅच ऑफ द ऑन फील्ड, बट समटाइम अनालाइज यू आर व्हेरी लेझी टुडे, बट दिस इज नॉट गुड एट ऑल. मटकर जी, वेन आय लुकिंग व्हेरी अग्रेसिव्ह, बट टुडे इज आय नो व्हाट अबाउट दॅट युअर पर्सनॅलिटी वाइज. थँक्यू सो मच. का हो रागावलं का. 63 का टारगेट और 38 रनों की एक अफलातून पारी खेली है संतोष सादिलकर ने इस मैच में. चला लवकर, चला त्वरा करा. बबलू सर, मलेकर साहेब क्षेत्ररक्षण लावायचं पटकन प्लीज. सोलापूरचे बादशाह.
आडनावाचे कडू आहेत पण खरोखर मनाने खूप गोड व्यक्तिमत्व आहे. आज थोडेसे नाराज आहेत, सगळ्यांचे ब्रँड आहेत पण थोडंसं मनात चिंता आहे त्यांच्या की काय टीम मीटिंग त्यांची सर संकल्पना चांगली आहे. तुमच्या मनात काय विचार आहेत आम्हाला जाणून नक्कीच नाही घ्यायचे, कारण ती स्ट्रॅटेजी असू शकते. या स्पर्धेबद्दल नक्की थोडं आम्हाला थोडं बोलावं अशी इच्छा आहे. तुमची स्पर्धा आहे, चांगलं नियोजन आहे. आम्ही सांगण्यापेक्षा तुम्हाला अगदी काय वाटत असेल, अजून पुढच्या वर्षी काय होईल सगळं थोडक्यात कडू साहेब, सन्माननीय कडू साहेब. ही 40+ मधील जे खेळाडू आहेत ज्यांना काही प्लेअरला आपल्या टीम मधून या समोरच्या म्हणजे खेळायला कधी कधी चान्स येत नाही. मिक्स टीम असल्यामुळे त्याला आपलं म्हणजे वेगळ्या कॅप्टनच्या अंडरमध्ये खेळून त्याला आपलं टॅलेंट दाखवता येतं. आणि डेफिनेटली म्हणजे स्वतःच्या त्यांच्या कॅप्टनलाही कळेल की काही प्लेअरना आम्ही आमच्या टीममध्ये काय भेटत नाही पण तो परफॉर्म करतो जे दुसऱ्या टीममध्ये गेला. आणि काही लोकांची जी मोनोपोली केमिकलाइज झालं असतं आणि काय बायसगिरी झाली असते आणि समजून घ्या बाकीचे वंशवाद जो पण आहे, पण तो क्लिअर होईल की टॅलेंटवरती प्लेअरला खेळायला भेटलं पाहिजे, फक्त कॅप्टनच्या भोवतीचं पुरतं त्याला नाही भेटलं पाहिजे. या गोष्टी क्लिअर होईल. आणि डेफिनेटली या टीममधून पण जे चांगले खेळाडू आलेले आहे नेक्स्ट टाइम ते म्हणजे सगळ्यांना वाटतं माझ्या टीममध्ये आला पाहिजे. आणि ज्या खेळाडूंनी कॉपरेट नाही केलं आहे कमिटीशी ते डेफिनेटली अनसोल्ड राहतील नेक्स्ट इयर. सर पुढे SSPL ला घेऊन जायला पाहिजे. डेफिनेटली सर, मला खूप आवडली तुमची डेफिनेटली जी संकल्पना आहे ती मनापासून एकदम डेफिनेटली आवडलेली आहे. खूप खूप धन्यवाद सन्माननीय कडू साहेब. कडू साहेब आहेत ते नाही, खूप चांगलं व्यक्तिमत्व आहे. कधी मोठेपणा कधी दडपण नसते. अगदी मैदानावर जर पाहिलं ना, भले त्यांचा माझ्यावर राग असेल पण मैदानात खूप चांगलं व्यक्तिमत्व आहे. ते लोकांना प्लेअरला पाणी नेऊन देणे सगळे कोणाला न पटणाऱ्या गोष्टी कडू साहेब करतात. याच्याविषयी आम्हाला थोडंसं थंड ठेवा. पाटीलजी मॅच थोडंसं स्पीडअप करा प्लीज, वेळ दौडू नका. आपल्याला फायनल 5 वर्षी खेळवायचे आहे. महेश भाऊ चला थोडंसं वेळ दौडू नका. महेश आणि मकवाना उर्फ मॅक ही जोडी मैदानात. धावांचं टार्गेट सचिन 63 नक्कीच चांगला संकेत आहे, कारण 63 धावसंख्या आहे, वाईट नाहीये 5 षटकामध्ये. मात्र गोलंदाजाचा जर विचार केला तर चांगली गोलंदाजी आहे. विदर्भचे संघ जो आहे तो गोलंदाजी खूप चांगली निवडलेली आहेत. अमित आहे, आली आहे, अजय ठाकूर सारखा वेळेस करणार गोलंदाज आहे, शास्त्री जे आहेत. आणि अशामुळे एक वेगळं चांगलं मॅच पाहायला मिळेल यामध्ये कुठली शंका नाही. जर आपण जर विचार पाहिला तर संतोष मटकर जे आहेत, नईमबाई आहेत, गुरमीत सिर आहेत, महेश सर आहेत. महेश सर नक्की चांगला फलंदाज आहे आणि मॅच तर आपलातूनच आहे, नो डाऊट अबाउट दॅट. पण हा सामना नक्कीच रंगतदार होईल. ही सेमीफायनलची नसून ही फायनलची लढत आहे असं बघायला काय हरकत नाही. सचिनजी, कॅमेरामॅन थोडंसं विनंती करतो तो प्रत्येक वेळेला थोडंसं झूम करून दाखवा, कारण तुमच्या 2 दिवसाच्या माध्यमातून लाईट कास्ट खूप चांगला आम्हाला पाहायला मिळत आहे. आणि गोलंदाज आहे शास्त्रीजी, मिस्त्रीजी क्षमा चाहता हूं. आनंद सर, अजित मकवाना फलंदाजीसाठी सज्ज. 5 षटकाचा सामना, सेमीफायनलची लढत, क्षेत्ररक्षण जाळं लावलं पहा. कसं ऑफसाईड पॅक करून ठेवले. सर्कलच्या आतमध्ये पॉइंट आहे, शॉटला वाईडिश आहे, शॉर्ट कव्हर आहे, लॉंग ऑफ आणि शॉर्ट मिडविकेट डिप करले. असं क्षेत्ररक्षण जोड्यासह आनंद सर. पहिला चेंडू बॅकला, पहिला चेंडू शॉर्ट पिच चेंडू बनवून मारलाय. चेंडू जाते कव्हर रिजन मध्ये, एक टप्पा बॉन्ड्रांच्या बाहेर, चौकार. क्या बात है सचिन सर, क्या कहेंगे? अजीत मकवाना वो भी कहीं ना कहीं नवी में 40+ क्रिकेट का एक बड़ा नाम है और मकवाना को पता है ये मैच अगर जीतना है तो स्टार्ट अच्छे से देना होगा, क्योंकि 63 टारगेट अगर स्टार्ट में अगर आप शुरुआत में रन्स नहीं बनाएंगे तो मिडिल ऑर्डर में दबाव पड़ेगा. लेकिन कहीं ना कहीं टिक फॉर टैट, ईट का जवाब पत्थर से देते हुए वरुण 11 टीम इस मैच में 63 का पीछा करते हुए पहली बॉल पर एक तड़ाका बैट से एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ के दरमियान 4 रन. शास्त्रीजींकडे टर्न आहे तर लेग ब्रेक चांगलं टाकतात आणि गोलंदाजीवर नियंत्रण देखील नेहमी त्यांचं पाहायला मिळाले. मात्र हा आहे मॅक उर्फ मकवाना अजित. पहा यावेळेला खोदून काढला, चेंडूला खेळलंय लॉंग ऑफच्या वाईडिश लॉंग ऑफला एक क्षेत्ररक्षण आहे. त्या ठिकाणी 1 धाव, एका धावाने धावसंख्या जाऊन पोहोचते 5. पहिले षटक प्रगती पथावर. अच्छी क्रिकेट है. पहली गेम पे बाउंड्री, उसके अगली गेम पे स्ट्राइक रोटेट करते हुए ये दर्शाता है कि एक प्रोफेशनल क्रिकेट क्या होता है.
कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है दोनों बल्लेबाजों के अंदर कि यहाँ पर पारी को आगे ले जाना है, स्टार्ट अच्छा देना है। दूसरी तरफ मिस्त्री की कोशिश होगी कि विकेट ले चल से यहाँ पर। चलिए देखते हैं अगली गेंद, दाया से विकेट। ये अच्छा स्ट्रोक खेला है, मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट हुआ गेंद और बैक ऑफ द लेन बॉल थी जो हाफ ब्रेकर जिसे कहते हैं उसको पिक किया है और गेंद को सीधा डिपॉजिट किया है। अंपायर देख रहे हैं कि रन्स कितने मिलेंगे और सिग्नल आया है 1 बाउंस 4 रन। चौके का सिग्नल आया अंपायर का। 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 9 के कुल स्कोर पर 9 रन टोटल बन चुके हैं मेरे सीबीडी प्रीमियर लीग। इसके बाद दूसरा जो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल खेला जाएगा अप्पा स्ट्राइकर वैसे सागर किंग्स के बीच अगला सेमीफाइनल 2। इसके बाद शुरुआत अच्छी, 3 गेंदों में 15 रन आ चुके हैं। आनंद मिस्त्री अब कैसी लाइन लेन के साथ गेंदबाजी करेंगे। एक बार फिर दाया से ओवर विकेट, बैक ऑफ द लेन बॉल थी जिसे यहाँ पर अच्छे तरीके से खेला, फ्रंट फुट पर गेंद जा रहा, गैप पे खिलाड़ी यहाँ पे तैनात है, बढ़िया फील्डिंग, आउटस्टैंडिंग एफर्ट आउटफील्ड में। इस दरमियान सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो 2 रन, 1 रन लिया गया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 10 के कुल स्कोर पर। महेश हर मैच में इनके बैट से रन आया है और इस मैच में भी यही विनती होगी वरुण 11 टीम से कि अच्छी स्टार्ट दे। लेकिन दूसरी तरफ आनंद मिस्त्री 5 ओवर का ये मैच है, कटर्स अच्छा डालते हैं, कहीं ना कहीं शायद बची हुई आखिरी 2 गेंदों में कटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ओवर द विकेट, बढ़िया स्ट्रोक ड्राइव कर दिया बॉल को, गेंद जाता हुआ यहाँ पर लॉन्ग ऑफ रीजन में डिप पे खिलाड़ी वहां पे तैनात। 1 रन इस दरमियान आता हुआ। सेंसिबल क्रिकेट, समझदारी, परिपक्वता नजर आ रही बल्लेबाजी में, मैच्योरिटी साफ झलकता हुआ दोनों बल्लेबाजों के खेल में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 पर जा पहुंचा है। आने वाली आखिरी बॉल पहले ओवर का पावर प्ले ओवर है, कोशिश करेंगे यहाँ पर बल्लेबाज की एक बड़ा स्ट्रोक आए इस गेंद पर। आगे बढ़े जरूर थे, कनेक्शन हुआ नहीं है, विकेट कीपर से थोड़ी सी गफलत और जिसका फायदा मिला बैटिंग टीम को 1 रन के जरिए। अंपायर के सिग्नल कुछ आया नहीं, इसका मतलब बैट से रन है। ओवर की समाप्ति 1 ओवर के बाद 63 रन का पीछा करती हुई टीम आप देख सकते हैं वरुण 11 टीम, और अब तक जवाब में 1 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड पर लगाया रन 12, यानी जीतने के लिए 24 गेंदें चाहिए 51 रन। बागवानी सर 24 गेंदें 51 रन, कहीं ना कहीं पहले ओवर में शुरुआत अच्छा मिला है वरुण 11 टीम द्वारा। 24 चेंडूंनी 51 धावा बघायला जरी सोपे असले तरी हे पाहायला देखील अवघड आहेत, पण सोप्याले अवघड यामधला अंतर हा खेळ आहे। आणि आज काय पाहूया कशी काय तुम्हाला किमया साधू शकतील, कारण गोलंदाज जर विचार केला तर हा देखील नवी मुंबईचा एक लाडका आणि सर्वोत्कृष्ट गोलंदाजाच्या नावामध्ये वरच्या 5 रँकिंग मध्ये नेहमी असतं, त्याचं नाव आहे अली। कटर्स अच्छा डालते हैं और कहीं ना कहीं बीच में आपको थोड़ा सा इनका स्लोअर वन भी देखने को मिलेगा और इनको खेलना कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठिन होगा बल्लेबाजों के लिए। देखना किस तरह 6 गेंदें अली की रहेगी इस सेमीफाइनल में। पहली बॉल बैट से धड़ाका, लेफ्ट ड्राइव इनसाइड आउट, गैप में शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, लेकिन चौका नहीं बचा पाया वहां पर सर। एफर्ट के लिए पूरे नंबर, लेकिन अंततः जीत हुई है बल्लेबाज की। धावत संख्या 16 आहे। महेश काय फलंदाजी आपला तो नाही मंत्रमुग्ध करतो पहा, याच्यासाठी केला होता असं मास्टरजींनी नेहमीच 40+ शास्त्रशरीर आयुष्यमानी संकल्पना राबवली होती नवी मुंबईमध्ये, आणि त्याचंच हे मुहूर्तमंत उदाहरण आता आपण पाहतो 40+चे एवढे सगळे सामने। कोणी बोलणार नाही नंतर हे सामने पाहिल्यानंतर की खेळाडू 40+चे असू शकतात का अशी शंका मनामध्ये नक्कीच प्रत्येक वेळेला ते आली। यावेळेला पाहूया, यावेळेला बुंद्यातला चेंडू लाज केलाय, चेंडूला दाडलंय घोषित क्षेत्रामध्ये, 45 रनात 1 धाव, एका धावाने धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 17च्या घरात। सचिन सर मी तुम्हाला थोडंसं थांबवतो, कारण संतोष साठीलकर सरांविषयी विश्वातील एक लिजंड खेळाडू आहेत। प्रेसी 11, प्लेबॉय, सह्याद्री, मॅचलेस यासारख्या बलाढ्य संघामध्ये संतोष साठीलकर सर आपलं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे। एकेकाळी गोलंदाजांचा कर्दनकाळ ठरलेले होते ते संतोष साठीलकर सर, त्यांच्याविषयी प्लीज। मैचलेस एक ऐसी टीम जो कहीं ना कहीं पूरे विख्यात है पूरे महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट में, और भरत लोहार कई ऐसे चंद्रकांत शिंदे ऐसे खिलाड़ी उस टीम में खेल चुके हैं। उसमें से आप देखते हैं पर संतोष सादिलकर ऐसे खिलाड़ी आपको खेलते नजर आए, जिस प्रकार वर्णन किया उल्लेख किया हमारे बागमारे सर ने। नक्कीच 2 धावा या फटक्यात आल्या आहेत। चेंडू एवढा वेळ हवेत होता सचिन सर की मला माहिती नाही काय झालं, पण इकडं स्टेजच्या देखील बराच वेळ हवेत होता चेंडू, हवेचा जो काय चेंडू हवेत हल्ला आणि 2 धावा मात्र नोंदल्या गेल्या। 2 धावांनी धावसंख्येला देखील वाढ झाली, धावसंख्या 19। तर आर्के ट्रॉफीज मध्ये नवीन नाही तर खासदार शसक असेल,
मालवण चषक असतो कोकणामध्ये, त्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये या संतोष साटवीकर सर खेळले आहेत, याचा आम्हाला नवी मुंबई 40+ संघटनेला खूप आत्मविश्वास आणि अभिमान आहे सर. धन्यवाद. याही वेळेला फटका चांगला आहे, मिडविकेट बॉटलांच्या बाहेर चेंडू येतो, सीमा पार, 6 धावा. क्या बात है भाई महेश. षटकार, धावसंख्या षटकाराने जाऊन पोहोचते 25. क्या बात है सचिन जी. 20 गेंदे 38 की आवश्यकता है यहाँ से, 20 गेंदे 38 का दरकार. जिस प्रकार से यहाँ पर महेश बैटिंग कर रहे हैं, हर मैच में महेश ने रन बनाया, हर मैच में अपनी टीम को कहीं ना कहीं अच्छा साथ दिया है. बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं उभर कर आया और कहीं ना कहीं आज भी 40+ विकेट को एक अलग ऊर्जा, अलग मुकाम तक पहुंचाने का पूरा काम करते हुए. हमारे सम्मानीय वेदांत जी शेरके, एक बार फिर आपका स्वागत है. चेंडूला हलक्या हाताने खेळून काढला, 1 धाव घेतले, चोरटी धाव. अली मात्र थोडासा नाराज आहे, का असू नये, कारण तब्बल कुठल्यात या षटकामध्ये धावसंख्या झाली आहे 26. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 26. एक बाकी चेंडू आहे अजून, माफ करा. एक चेंडू बाकी आहे सर, करेक्ट. आदरणीय नानावरे साहेब, टॉस साठी कृपा करून आपल्याला विनंती असेल तिकडे बोलत आहेत. या ब्रेक मध्ये टॉस करून घ्यायचं सागर, बरोबर. हे ब्रेक मध्ये चालेल, मग ब्रेक. या वेळेला मॅक चेंडूला टोलावतो, येतो चेंडू शॉर्ट मिड विकेटला, त्यावेळेला क्षेत्ररक्षण तैनात असेल. 1 धाव, एका धावाने धावसंख्या सचिनजी जाऊन पोहोचली ती 27. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 27. येणाऱ्या 18 चेंडू मध्ये धावा हव्या आहेत त्या 36. समीकरण थोडंसं आलंय हवाक्यात असं वाटतंय सचिन. बिल्कुल मैच बिल्कुल रफ एंड टफ हो रहा है. अब 18 गेंदे 36 चाहिए, रिक्वायर्ड 12. टेनिस बॉल क्रिकेट में अगर देखा जाए तो हर ओवर में यानी यहाँ से 2 6 लगाने हैं, लेकिन ये मैच है, क्रिकेट है. क्रिकेट में भविष्यवाणी करना काफी कहीं ना कहीं मूर्खता माना जाता है. 18 गेंदे 36, मैच बिल्कुल टफ है. नक्कीच आमचे मित्र नईनभाई सांगतात फक्त 5 षटकाराचा खेळ आहे, असं होऊ शकतं सर, कारण ते आता फॉर्म मध्ये आहेत. रबरमध्ये त्यांनी जर धमालच पचवली होती. 8 तब्बल पावसाळी चषक या नईनभाईच्या संघाने जिंकले होते. वन सोल्यूशन क्या टीम है, और कहीं ना कहीं हमेशा से क्रिकेट में किसी प्रकार का भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो सोल्यूशन लेकर आते नहीं चौधरी. नक्कीच वन सोल्यूशन हे नाव आहे. नवी मुंबई 40+ ग्राम ओपन संघामध्ये देखील खूप चांगलं 40+ संघ नईमभाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळतो आणि अजय ठाकूर ते सर्वात याचं काम बघतायत. खूप चांगलं नवी मुंबई वन सोल्युशनचं काम आहे आणि येणाऱ्या वेळात सगळ्या खेळाडू, उदयमुखी खेळाडूंना देखील त्यांचा मानस असतो की सगळ्यांना चान्स मिळावा 40+ संघटनेच्या माध्यमातून. चला, धावसंख्या 27. 2 ओवर के बाद 27 रन दावा हमारे सर, और पिछला ओवर जो कहीं ना कहीं अली का ओवर 15 रन आया. इस ओवर में यहाँ पर विदर्भ टीम विकेट तलाश करेगी, क्योंकि ये जो साझेदारी है कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा टेंशन लेकर आ रहा है. लेकिन क्या क्रिकेट खेला वड़े दिला उनके दोनों बल्लेबाजों ने. चेस कैसे करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं जो यहाँ पर छोटे बच्चे यंगस्टर बैठे हैं उनको सीखने के लायक है कि कैसे नर्व्स को कंट्रोल करके बल्लेबाजी करना और टेम्परामेंट दिखा के बैटिंग करना है. अब 18 गेंदे 36 रन चाहिए. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडंसं पुन्हा पाहायला मिळतंय बदल. ज्याला डीप स्कोअर लेग आहे, मिड विकेट आहे, मिडॉन थोडा वाईडिश आहे, लॉंग ऑफ ते देखील थोडंसं वाईडिश आहे, शॉर्ट मिड विकेट आहे, परत डीपला नाही आहे. पुन्हा चेंजेस होत आहेत, थोडंसं संभ्रमावस्था आहे. पॉइंट आहे, कव्हर आहे, डीप एक्स्ट्रा कव्हर आहे, गली नाही आहे, वाईडिश एक्स्ट्रा कव्हरचा पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण लावण्यात येते. शॉर्टचं मिड विकेटचं क्षेत्ररक्षण. अबे वो चल क्या तो चला जरा स्पीड अप करा. राजकुमार पहिला चेंडू टप्पा पडलाय, चेंडू स्टँडला सीमारेषा बाहेर, 6 धावा. क्या बात है. स्वागत असावं तर असं नईनभाई सांगतात केवळ 4 पाहिजे, पण सर असं नसतं. क्रिकेट आहे, अनिश्चिततेचा खेळ आहे. शेवटचा चेंडू जोपर्यंत पडला जात नाही तोपर्यंत बिल्कुल हम आपके मतलब शुक्रगुजार है भाई, बहुत बहुत बढ़िया सलाह दिया आपने. लेकिन जब बल्लेबाजी जाएंगे तो पता चलेगा. 6 रन के साथ रनों में बढ़ोतरी होती हुई. रन संख्या 33. इस बार डिप करने की दिशा में आई है गेंद, बदलाव के बाहर. अंपायर का इशारा क्या होता है? 4 रनों के लिए. वाघबारे सर देखिए, बैट्समैन का नाम है अजीत मकवाना, और कहीं ना कहीं मकवाना कह रहे हैं मुझे हल्के में मत आंकना, मेरा नाम है अजीत मकवाना. और कहीं ना कहीं आज संतोष साधवीकर का इस मैच में कमाल की बैटिंग हमने देखी, लेकिन अजीत मकवाना एक और ऐसा नाम जो मकवाना परिवार होता है, क्रिकेट के लिए जाना जाता है. और हमारे नवी मुंबई के अजीत मकवाना, इनको भी यहाँ पर तारीफ नहीं. क्या क्रिकेट खेल रहे हैं अजीत मकवाना. प्रत्येक चेंडूला अक्षरशः
एक सर ये क्षमा चाहते हैं नहीं सर, हम यहाँ पे केवल कमेंटेटर है भाई। कमेंट्री जो हमारी संस्था है उनसे आप गुजारिश करिए जी, बिल्कुल ये इसका आपको लिया जाएगा। 16 गेंदे वाघमारे सर, अब चाहिए 26 रन। मैच बिल्कुल फंस गया। 16 गेंदे 26। राजकुमार याही वेळेला लेग रिझन मध्ये येतं, गोचर क्षेत्रात चेंडू जातोय, एक धाव, एक धावानी धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 38, 38 ऑन बोर्ड, बिनबाद 38। सचिनजी काय फलंदाजी है बा, अफलातून बेबाक बेखौफ अंदाज में नजर आया, लेकिन विदर्भ टीम को यहां से देखना है कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ। 25 रन अभी भी चाहिए सामने वाली टीम को 15 गेंदों में। गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। अगली बॉल, दबाव, प्रेशर, यही होता है वाघमारे सर कि क्रिकेट में हम कितनी बार देखते हैं यहाँ पर कि दबाव में यहाँ पर खिलाड़ी किस प्रकार बिखरते हैं और किस प्रकार निखरते हैं। इस बार गेंद ऑफ में काफी बार व्हाइट बॉल। नाव राजकुमार आहे, तुम्हाला गाजवावं लागेल। राजाचं स्थान आढळून असतं, अस्थिर असतं राजकुमार नावाला ख्याती तुम्हाला प्राप्त करावी लागेल। या वेळेला पहा, फलंदाज बाद झाला, नेमका तोच दाटी घेऊन फलंदाज बाद। विकेट चाहिए था और सही समय पर विकेट मिला विदर्भ टीम को। इस मैच में वापसी करती हुई विदर्भ टीम, राजकुमार ने किया शिकार, बड़ी विकेट मैक की। अब इक्वेशन 13 गेंदे और रन बनाने यहाँ से 14 गेंदे 14 गेंदे बाकी है, 24 रन चाहिए यहाँ से। रवी पांडे सर नाही जायचं, तुम्ही थांबा। रवी सर नका जाऊ, मला वाटलं संतोष मटकरजी जातात, मला वाटलं तुमच्या हातात बॅट आहे। नका असं करू सर, महत्वाची वेळ आहे, कारण तुम्ही गेला 2 बॉल मध्ये मॅच संपेल। आम्हाला कॉमेंट्री 5 ओव्हर करायचा आनंद द्या। सोलापूरचा वाघ रवीजी 35 म्हशी आहेत त्यांच्या सर, अक्कलकोट रोडला 25 एकर बागायत आहेत, 3 हाले आहेत। कधी अक्कलकोटला सोलापूरला चालला तर त्यांना फोन करा, त्यांच्या फार्म हाऊसवर सगळी व्यवस्था असते, फक्त एक सोडून बाकी सगळी व्यवस्था करतात रवीजी। खूप खूप धन्यवाद। 14 गेंदे 24 रन चाहिए, यही होता है। वाघमारे सर जैसे आए कहीं ना कहीं एक अलग जान आ गई है मेरी सीबीडी प्रीमियर लीग 2025 में, और ऐसे व्यक्ति हमें साथ होने चाहिए। अगर कहीं ना कहीं जो कम करता थी वो पूरी हुई। काफी अच्छा लगा इनसे एक बार फिर मिलकर। 14 गेंदे 24 रन वाघमारे सर। सचिनजी खूप चांगलं समालोचन तुम्ही देखील करतायत। आम्ही कालपासून अगदी प्रत्येक चेंडूचा अपडेट अगदी घर बसल्या मोबाईलवर घेतोय। खूप चांगलं समालोचन तुमचं देखील होत आहे आणि 4 चांद लावले तुम्ही देखील हिंदीमध्ये, अगदी मंत्रमुग्ध आहे। खूप चांगलं वाटतं। राजकुमार आहे आणि राजाने त्यांच्या खुर्चीला हलवलं आहे। नवीन फलंदाज मटकरजी चांगले फलंदाज आहेत। यावेळेला फटका चांगला ड्राईव्ह केलाय मिळांच्या दिशेने आली, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण आहे, डीपला आहे, एक धाव, एका धावाने धावसंख्येत मात्र बदल, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 40, 1 बाद 40। 13 गेंदे अब 23 का इक्वेशन है। जैसे ही विकेट मिला है विदर्भ टीम में वाघमारे सर एक अलग जोश उमंग आ गया है। उनको पता चल गया मैच में उनकी टीम की वापसी हुई है, लेकिन ये मैच आखिरी बॉल तक जाने वाला है, कहीं ना कहीं मजा आने वाला है। और बिल्कुल सही आपने कहा था कि सेमीफाइनल मैच जरूर, लेकिन फाइनल से कम नहीं। नक्कीच यामध्ये कुठली शंका नाही, कारण एक अजून निर्णायक षटक जे असेल ते अमित असेल का अजय ठाकूर, आय डोंट नो, पण दोन्ही गोलंदाज आपल्यातून आहेत। यावेळेला फटका चांगला आहे, हलक्या हाताने ड्राईव्ह केला महेशने, एक धाव, एका धावाने धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 41। तर अजय ठाकूरचं जे षटक असेल सचिन सर ते खूप निर्णायक असेल, कारण आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर खूप तंत्रशुद्ध आणि लयामध्ये गोलंदाज आहे, त्याचं नाव आहे अजय ठाकूर। बिल्कुल, और जिस प्रकार हमने कई बार सुना है कि नवी में 40+ में अगर सबसे तेज अगर किसी गेंदबाज की पेस आती है तो कहीं ना कहीं अजय ठाकुर की गेंदबाजी है। 12 बॉल 22 रनों की आवश्यकता थी। पिछली बार वाघमारे सर अजय ठाकुर ने लास्ट ओवर लेकर आए थे गेंदबाजी करने, जब 4 ओवर का पिछला मैच था, अपना स्ट्राइकर जो लीग स्टेज का आखिरी मैच था इससे पहले। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से अजय ठाकुर को ये ओवर दिया जा रहा है, क्योंकि कोशिश है कि आखिरी ओवर में जितना ज्यादा रन बचेगा डिफेंड करने के लिए उतना विदर्भ टीम के लिए काफी लाभदायक होगा। लेकिन 12 बॉल 22 रन अभी भी यहाँ से चाहिए और 9 विकेट हाथ में वरद इलेवन के पास। हे षटक निर्णायक असेल, यामध्ये कुठलीही मात्र शंका नाहीये सर, कारण जर विचार केला तर नाही भाई, वेळ दौडू नका थोडं प्लीज, तुम्हाला विनंती आहे, थोडं डिस्टर्ब करतो आम्ही तुम्हाला। चला वेळ वाघमारे सर, देखो हिंदी में कहते हैं ना, बैट तो सिर्फ एक बहाना है, कान में कुछ बताना है, और वही वहां पर देखने को मिल रहा है। सिर्फ कान में कुछ कहने गए नहीं वहां पर, और कहीं ना कहीं ऐसे मोमेंट हम कई बार क्रिकेट में देखते हैं जो कि आप कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। आप पर पूरी कोशिश जी जान लगा रहे नहीं भाई कि कैसे भी करके मैच जीता जाए। अजय ठाकूर गोलंदाज तयार आहे। शोले पिक्चरचा ठाकूर आणि आमचा ठाकूर यामध्ये कुठलाही फरक नाही। ते हात मागत होते आणि हा हात देत नाहीये, हा हात घेतो, याचं नाव आहे अजय। राडा मारतो कॅट, पहा टप्पा, यावेळेला चांगला गती आहे, महेशला मारता आला नाहीये तेवढात, एक धाव मात्र घेतली आहे, एका धावाने धावसंख्या 43, 43। सचिनजी
हाँ 42 है, अब 11 बॉल में 21 चाहिए। अजय ठाकुर का ओवर काफी इंपॉर्टेंट ओवर है, काफी क्रूशियल ओवर है और इस ओवर में कहीं ना कहीं अजय ठाकुर रिक्वेस्ट यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं विकेट ले अपनी टीम के लिए, ताकि रनों की गति जो कहीं ना कहीं बढ़ रही उसे रोके। अगली बॉल, क्या बात है, रफ्तार भन्नाट तेज, क्या कहना चाहोगे रफ्ताराचा बादशाह आम्ही का म्हणतो सर? कारण काय माहितीये का, उगाच स्तुती करणं मला तरी आवडत नाही, कारण दिखता है वही दिखता है भाई, सबको मालूम है, और जो है वो है, हकीकत को बयान नहीं करते, सत्य को परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है भाई। अजय ठाकुर को डराना मतलब चिंगारी को, अनुपम को चिंगारी दिखाने के बराबर काम है। देखिए अभी आप, क्या बात है, कितनी रफ्तार भरी गेंदबाजी हो रही है इस बार। पूरी किया गेंद को, देखिए गेंद ठीक तरीके से लगी नहीं स्टिकर पे, गेंद लगने बाद गेंद जाता है इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, खिलाड़ी वहां से आते हुए अमित, सिर्फ 1 रन। अजय ठाकुर के खिलाफ चौके छक्के लगाना, यानी वो कहावत है ना, शेर के मुंह से निवाला छीनना, वैसी बात हो जाती है भाई। सांप के मुंह से मेंढक छीनने के बराबर भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी वही कहावत है, क्योंकि अजय ठाकुर जिस प्रकार गेंदबाजी करते हैं, इनकी लाइन और लेंथ, देखिए गेंदबाजी हमने कई बार देखी है, उमरान मलिक भी अच्छी तेज गेंदबाजी करते हैं, लेकिन लाइन और लेंथ शामिल जैसी तो नहीं है। बिल्कुल। याही वेळेला कव्हरला चेंडू, क्षेत्ररक्षण तिथे आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगला थ्रो, एकच धाव, ही आहे ही ओळख ही। सर सचिन सर, तुम्हाला सांगू इच्छितो की नवी मुंबई वन सोल्युशनचा एक प्रमुख गोलंदाज आहे आता नवी मुंबई 40 प्लसचा अजय ठाकूर। धावा संख्या जाऊन पोहोचल्या 44, 44 ऑन बोर्ड। येणाऱ्या 8 चेंडू मध्ये 19 धावाची अजून देखील आवश्यकता। मी का बोललो की सर निर्णायक षटक असू शकतं ते याच्यासाठी 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन खर्च किए इन्होंने। इकोनॉमिकल बॉलिंग, ये भी जड़ में बॉल था, बैट्समैन को बिल्कुल मौका मिला नहीं बड़ा स्ट्रोक खेलने का, सिर्फ 1 रन आया है, 1 ही रन आया है। सूरन में जाकर पिछले हफ्ते एक जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था, खिताब जीता था नई मुंबई की टीम ने, वहां पर वन सोल्यूशन टीम ने, वन सोल्युशन संघाने त्या ठिकाणी यंगस्टर लोकांना देखील ज्या पद्धतीने मात दिली होती ती खरोखर एक यादगार टुर्नामेंट होती। आणि अली भाई असतील, अमित वाडकर जे असतील, अजय ठाकूर असतील, सगळ्यांचं, माजिद भाई आमचे, सगळ्यांनी गोलंदाजी फलंदाजी आणि चांगली कॅप्टनशिपच्या नेतृत्वाखाली ती स्पर्धा जिंकली आणि नवी मुंबईचा नक्कीच मान वाढतो अशा गोष्टीनं 40 प्लस शहर विभागाचा। 7 गेंद में 18 रनों की आवश्यकता है। ये अगर बॉल अच्छा निकल जाता है तो आखिरी ओवर फिर किसको दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा दिल्ली टीम को एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए अब यहाँ से। चेंडू हवेत आहे, सॉरी माफ करा, थांबवतो अजय खाली एका नो मॅन्स लँड मध्ये, फटका मात्र हो नाही, हा ना मध्ये यावेळी झेल सुटला। सचिन जर क्षमा करा, कारण एवढा फ्लो चांगला होता की मी आवडू शकलो नाही स्वतःला, कारण चांगल्या फलंदाजाचा झेल होता। अजय ठाकूरने प्रयत्न जरूर केला, मिस झाला, धाव 1 निघाली, एका धावाने धावसंख्या जाऊन पोहोचली 43, बरोबर 46 झाले, 46, 17 धावा पाहिजे आता शेवटच्या षटकामध्ये 17 धावाची आवश्यकता। 6 गेंदे 17 रन मार मारे। सर क्या ये मैच हो रहा है, आपके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सेमीफाइनल मैच हो रहा है लेकिन फाइनल जैसा मैच हो रहा है। आखिरी 6 बॉल 17 रन चाहिए, किसको ओवर दिया जाए, लेकिन बल्लेबाजी जो टीम है उनके मन में भी यही सवाल है कि आखिरी ओवर जो भी बॉलिंग डालने आएगा, कहीं ना कहीं महेश जैसे बैट्समैन, सरोज मटकर जैसे बैट्समैन है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड 11 टीम भी मैच जीत सकती है। विकल्प बहुत सारे विकल्प है, अमित डाल सकता है, बबलू डाल सकते हैं, भाई चंदू है, कोण चंदू नाही, माफ करा, अनिल, यस तेच तर अनिल, हा देखील आहे। पाहूया काय होतंय। अनिल जवळ गती आहे आणि महेशला गती पसंत आहे, पाहूया काय होतंय। बेबी को बेस पसंद है, यहाँ महेश को ना पेस पसंद है, पेस के लिए अच्छा खेलते भाई। 6 चेंडू, पाणी हवा आहे नाही, मनोज जी कोण आहे तिकडे सदा, अजय ठाकूरला पाण्याची पूर्तता करा पटापट। मंतरलेलं पाणी नकोस हा आम्हाला तुझं नेरूळचं, तू मनोज मंतरलेल्या पाण्यासाठी तू प्रसिद्ध आहेस। यस यस, मलेकर साहेबांचा शिष्य आहे, सोबून दिसतोस तू, थँक्यू सो मच। कारण काय लाकडी गाण्याचं नाव कार्बन्य लाकडी गाण्याचे प्रोप्रायटर मनोज कदम। 2 भाई नजर आ रहे क्रिकेट के, एक तरफ 5-6 खिलाड़ी मिलकर चर्चा कर रहे हैं प्लीज इस प्रकार आखिरी ओवर किसको देना, दूसरी तरफ 2 बल्लेबाज बिल्कुल कीप एंड काम है, बर्फ रख के बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। 6 गेंदे 17 रन, उनको पता है कहीं ना कहीं सामने वाला जो गेंदबाज है उसके पास, उसकी तरफ भी प्रेशर होगा, प्रेशर हमारे तरफ भी है, लेकिन 6 गेंदे हैं, 17 रन बनाने हैं। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कौन करेगा वार, कौन करेगा पलटवार। आज है रविवार, फाइनल डे। अनिल गोलंदाज
तेच तरार हा देखील गोलंदाज आहे. शेवटचा चेंडू यावेळेला फुलटा चेंडूला समाचार घेतलाय, चेंडूला धरलाय मिडल बॉलच्या बाहेर 6 धावा. वाव, काफी चर्चा किया गया, काफी सोच विचार किया गया, लेकिन सोच अगर आपकी बड़ी हो तो कहीं ना कहीं आपके इरादे बड़े होते हैं. और यहाँ पे बल्लेबाज यही कह रहे हैं, मंजिल दूर है लेकिन जाना जरूर है. महेश के बैट से आता हुआ 6. अब 5 गेंदें चाहिए 11 रन. व्हाट अ मैच, व्हाट अ सेमीफाइनल. मी बोललो होतो माफ करा मी रोखतो स्वतःला, कारण मी बोललो होतो महेशला पेस पसंत आहे. हे झालं असतं पण काय आता कर्णधार आहेत, बघूया निर्णय थोडासा काय शेवटच्या चेंडूवर कळेल. मात्र महेश जेवढं जोरात टाकेल तेवढं जोरात मारण्यात महेश प्रसिद्ध आहे. बिल्कुल आखिरी ओवर अनिल देसाई वहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं. अब इक्वेशन 5 बॉल 11 चाहिए, बटकर 5 बॉल 11, 5 गेंदे 11. देसाई वापसी करनी होगी देसाई को यहाँ से. बढ़िया बॉल, सामने खिलाड़ी खड़े हैं, क्या कैच होगा ये. ओहो ओहो, वो कहावत है सर पगड़ी सर सलामत पगड़ी हजार. कैप गिर गया था और कैच भी गिर गया यहाँ पर. एक और चौका, ये चौका नहीं लगा रहे, चौका आ रहे अपने बैटिंग से सामने वाली विपक्षी टीम को. खिलाड़ी कौन थे भाई. राजू बिसेजी, तुम्ही हा झेल नाही सोडला तर आज सामना सोडला असं म्हणावं लागेल. कारण महत्वाचे सनी महेश सारख्याला फलंदाजाला एवढे चान्स जर मिळाले तर तो नाही गप्प बसणार. अनिल सर देखील चांगले गोलंदाज आहेत, चांगलं कमबॅक करावंच लागेल जर तुम्हाला या सामन्यात पारता येत असेल तर. अन्यथा महेश तयार आहे त्याचं पूर्ण बाकीचं काम करायला. 4 चेंडू 7 धावन की गरज, 4 गेंदे 7 की आवश्यकता. 34 पर खेल रहे महेश. अगली बॉल अच्छी गेंद थी, यहाँ पर ड्राइव किया, गैप पे शॉट, खिलाड़ी वहां पर राजू मौजूद. इस बार भी गफलत हुई है, लगातार गलतियां गलतियां गलतियां, 2 गलती और कहीं ना कहीं वहां पर 5 एक्स्ट्रा रन खर्च किया है राजू ने. अब इक्वेशन है 3 गेंदे 5 रन, 3 गेंदे 5 रन. नई बाई का जन्मेश देखिए, नई बाई की जर्सी के पीछे भी 5 रन यहाँ पर लिखा हुआ है और टीम को जीतने के लिए भी 5 रन चाहिए. 3 अच्छी गेंदें कैसी डालनी है. मैच अभी भी बाकी है, विदर्भा टीम हारना नहीं है, लड़ जाए, झुकेंगे गिरेंगे लेकिन उठकर लड़ेंगे, ये काबिलियत रखनी होगी. वाघमारे सर, मैच अभी बाकी है, 3 बॉल 5 रन. हा, एका गोलंदाजांनी काय करून उपयोग नसतं. सगळं संघ सहकार्याचं नक्कीच सगळ्यांचं मनोबल हवं असतं. कारण अजय ठाकूरचं षटक चांगलं कमबॅक करण्यात आलं होतं, मात्र क्षेत्ररक्षकांनी या दगडांनी थोडी जर साथ दिली असती तर वेगळं चित्र आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळालं असतं. पण पाहूया, अजून देखील सामना अजून देखील इक्वल आहे असं मला वाटतं, कारण गोलंदाज आहे अनिल. राडा मोडकेटचा मारा यावेळेला चांगला चेंडू आहे, कव्हर चेंडू मध्ये येतो, चेंडू घोषित क्षेत्रात जातो. हो, एक ही रन आया, 2 गेंदे 4 रन. वाघमारे सर, जो हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर चेक करता है पेशेंट को, तो कैसे जैसे पंप जैसे होता है, बीपी थोड़ा सा हाई ऊपर होता है नीचे होता है, वैसे मैच है. जैसे 1 बॉल 1 रन जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीपी थोड़ा सा लो हो रहा है हमारे सतीश भाई का. उसी तरह यहाँ पर जैसे 1 बॉल डॉट आ रहा है या बड़े स्ट्रोक लग रहे हैं तो खुशियां नजर आ रही है वहां पर विनायक जी के चेहरे. सचिनजी शेवटचा चेंडू टाकला जात नाही तोपर्यंत अजून देखील या सामन्यामध्ये अस्थिरता निर्माण आहे. पाहूया, अनिल सज्ज आहे, राडा मोडकेटचा मारा महेश. यावेळेला काय होत आहे, डॉट चेंडू. वाव, एक घोषित क्षेत्रात चेंडू आहे, अनिल कमबॅक करेल हा थोडासा मनामध्ये शंका होती, मात्र केलंय. 1 चेंडू 3 धावा. सचिनजी काय सांगाल. गेंदबाज का नाम देखिए क्या है, बॉलर का नाम है यहाँ पर अनिल देसाई. क्या कर दिया आपने भाई, मैच में मचा दिया आपने तबाही, वापस ला खड़ा कर दिया अपनी टीम को. अब इक्वेशन है, आखिरी बॉल चाहिए, 3 रन चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सांप की बीम जैसा भी मैच बिल्कुल रफ एंड टफ हो गया. 3 रन जी, आम्हाला बिल्कुल. अगर मैच अगर टाई होता है तो सुपर ओवर किया जाएगा और मेरे को ऐसा लग रहा है अंदर से फीलिंग दौड़ो नका प्लीज कि ये मैच बिल्कुल रफ एंड टफ होने वाला है. कहीं ये सुपर ओवर ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है. क्रिकेट है, सुपर ओवर भी हो सकता है, वरद 11 भी जीत सकती है, विदर्भा भी फाइनल में जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी बॉल है. इस आखिरी गेम पर क्या लिखा है. 1 चेंडू 3 धावा. क्या बात. महेश कारनामा करू शकतील का, या प्रश्नचिन्ह आहे. अनिल चांगली गोलंदाजी करू शकताल का, दोन्ही प्रश्नचिन्ह आहेत. दोन्ही प्रश्नाची उत्तर काही क्षणात मिळतील. सचिनजी, मला असं वाटतं सुपर ओव्हर होईल, मला असं वाटतं सुपर ओव्हर होणार. बघू आता काय होणार. शेवटचा चेंडू, 1 बॉल 3 रन. लेट्स सी कौन जीतेगा कौन हारेगा. आखिरी बॉल, बल्लेबाज यही कोशिश करेंगे, बस दौड़ना है, रुकना नहीं है. दूसरी तरफ गेंदबाज, एक अच्छी बॉल, एक सही टप्पा, मैच जीत सकते हैं यहाँ पर सतीश कड़ू की टीम. आखिरी बॉल,
शेवटचा चेंडू अनिल सज्ज आहे. बऱ्याच वेळा कारणामे अनिलने केलेले आहेत. आता मात्र करावं लागेल का? चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक अनिल खाली. काय होतं? 1 धाव, 2 धावा आणि ही जवळजवळ मी काय बोललो होतो? सुपर ओव्हर. मी सांगितलं होतं सुपर ओव्हर होणार आणि ते झालं सुपर ओव्हर. चला वेळ दौडू नका सर. सुपर ओव्हर जर असेल तर त्वरा करा. सुपर ओव्हर जर असेल त्याच्या आईला सगळा उलटा झाला. त्याच्या आईला बाय वाड्यावर घ्यायचं वाटून राहिला. त्याच्या आईला वाढच माझ्याजवळ आला. चला ते मनोज हे चल वाढव त्याच्या बायला त्याच्या. व्हॉट अ मॅच, व्हॉट अ मॅच. हा सुपरवायझरचे जे नियम आहेत ते इंटरनॅशनल नियमाप्रमाणे असतील. जे गोलंदाजी करतात 3 फलंदाज नावं द्यायची बरोबर आहेत. आणि जो बॅटिंग करतो तो बॉलिंग. बिलकुल बरोबर बोला. आपले 3 फलंदाजांची नावं द्यायची आहेत. गोलंदाजाची देखील नावं द्यायची आहेत. जे गोलंदाज असेल ती फलंदाजी नाही करू शकत.